औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Students, आप लोग जानते हो हमने चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट। लाइट किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइट। स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि जो हम लाइट देख सकते हैं, जिनके स्पेक्ट्रम का वो वाला पोर्शन जो कि हम देख सकते हैं उसको हम लाइट कहते हैं। लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज एब्जॉर्ब। लाइट अगर क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो फंक्शनिंग करेगी, लेकिन जो लाइट क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो फंक्शनिंग नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अल्टीमेटली, जो कि प्रॉपर किसी काम के लिए यूज नहीं होगी। पिगमेंट किसे कहते हैं? सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट कौन सी होती है? जिसकी जो वेवलेंथ है 380 to 750 नैनोमीटर होती है, इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, जिनके डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स हैं और वो हर पिगमेंट डिफरेंट तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वेवलेंथ्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड डिसअपीयर, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है वो गायब हो जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होती, जो रिफ्लेक्ट होती है, हम उसको देख सकते हैं। यानी कि हमें जो कलर नजर आ रहे होते हैं किसी चीज के, इसका मतलब है वो चीज वो वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। मतलब प्लांट्स हमें ग्रीन क्यों नजर आते हैं? क्योंकि प्लांट ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से हमें प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। राइट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रो मीन स्पेक्ट्रम, फोटो मीन लाइट, मीटर मीन जो मेजर कर रहे हैं ना। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन कौन सी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए इसका पता चलता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम सिंपली कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, कि जो डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट तरह की लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके जरिए हमें ये चीज वाजिया हो जाएगी। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपली हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। डिफरेंट पिगमेंट्स जो कि डिफरेंट लाइट तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, ये आपके सामने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। हम यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे वो चीज इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये ओपन इस वक्त हमें नजर आ रहा है, तो ये हमें रीडिंग यहाँ पे बता रही होती है कि इसका रिजल्ट क्या आता है ना, हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। राइट। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। ऑन थैलेकाइड सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट्स, हमें पता है जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं थैलेकाइड मेम्ब्रेन। थैलेकाइड मेम्ब्रेन पर डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो इनको हम जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। इसके अलावा एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, एक्सेसरी मीन के नॉट नेसेसरी, कि अगर ये वाले पिगमेंट होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, ज्यादा होगी। अगर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का बर्तन फिर भी होगा, जो थोड़ा सा कम होगा। क्लोरोफिल को हम कह सकते हैं नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि पर्टिकुलरली क्लोरोफिल ए, हम इसको कह सकते हैं नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों? अगर ये होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी,
अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन जो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये इजाफी होते हैं, ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस में। कहाँ पे होते हैं ये बोले? दोनों पिगमेंट एक्सेसरी और नेसेसरी, दीज आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का लफ्जी मतलब क्या है? क्लोरोज मीन ग्रीन एंड फाइलोन्स मीन लीफ। तो ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ से ये लफ्ज लिया गया क्लोरोफिल। एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कैरोटीन दो चीजों का मतलब, कैरोटीनाइड्स क्या है? ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, येलो एंड रेड ऑरेंज, रेड टू ऑरेंज होते हैं। कैरोटीन क्या चीज है? कैरोटीन का लफ्ज कैरेट से लिया गया है। ये कैरेट को कलर देते हैं और दूसरे प्लांट्स को भी कलर देते हैं। कैरोटीन का लफ्ज कैरोटा से लिया गया जिसका मतलब होता है कैरेट। इसी तरीके से कैरोटीन क्या है? रेड टू ऑरेंज पिगमेंट है। जेंथोफिल, जेंथो मीन येलो, फिल मीन लीफ। जेंथोफिल जेंथोफिल ये येलो लीफ यानी कि ये येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल्स, ग्रीन पिगमेंट्स एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। हमें पता है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़ा हुआ है। गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, क्योंकि इसका मतलब है क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये वही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एटीपी और एनएडीपीएच हाई एनर्जी कंपाउंड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। एटीपी एंड एनएडीपीएच आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन के रिजल्ट के तौर, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को। तो जो फोटोसिंथेसिस के ये प्रोसेस है ना, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है ना उसमें एटीपी और एनएडीपीएच हाई एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पे यूज होते हैं? यूज इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर, फिर ये शुगर बनाने के लिए यूज हो जाते हैं। क्लोरोफिल इन यूकेरियोट्स, इन प्लांट्स एंड एल्गी हमें इनमें क्लोरोफिल नजर आते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी हमें ये प्लांट के अंदर और एल्गी यानी कि यूकेरियोट्स के अंदर नजर आते हैं। इनके मोलेकुलर फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोरोफिल इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन से क्लोरोफिल होते हैं? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये लाइट ग्रीन टू ब्लू ग्रीन होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल लाइट ग्रीन टू ब्लू ग्रीन होता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन एंड येलो लीस्ट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड रिफ्लेक्टेड। तो ग्रीन और येलो कलर जो क्लोरोफिल है वो बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और अमूमन ये रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लांट अपीयर ग्रीन, प्लांट हमें ग्रीन क्यों नजर आते हैं? येलो आर कवर्ड बाय द डार्क ग्रीन कलर। येलो और ग्रीन लाइट हमें पता प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते और येलो के साथ ही डार्क ग्रीन कलर होता है और येलो को वो मास्क कर रहा होता है जिसकी वजह से ये हमें प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। कब तक ग्रीन नजर आएंगे? अनलेस मास्क बाय द अदर पिगमेंट, के दूसरे पिगमेंट जिनको कहीं मास्क ना कर लें। अगर जब तक दूसरा पिगमेंट ग्रीन को मास्क नहीं करेगा हमें प्लांट ग्रीन नजर आएंगे। क्लोरोफिल ए, इसका ये मोलेकुलर फार्मूला क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, माइनर माइनर सी में हमें डिफरेंस नजर आ रहे हैं। तो ये इनके मोलेकुलर फार्मूले। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। सबसे पहले हम देखेंगे हेड क्या है। फ्लैट स्क्वायर ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, लाइट अब्जॉर्बिंग एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हैविंग अट्रैक्शन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। लाइट अब्जॉर्बिंग के यही पोर्शन है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है।
इसको हम हेड को पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। ये जो पोरफायरिन रिंग है फॉर्म बाय 4 जॉइंट पायरोल रिंग, ये पोरफायरिन रिंग जुड़े हुए 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। देखिए स्टूडेंट आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने ये हमें नजर आ रहे हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर हम इसको वाज़ा करके देखिए, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अंदर नजर आते हैं। ये जो इतना पोर्शन है इसे हम कहते हैं हेड, इसको हम पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मीन हैविंग एब्जॉर्प्शन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये फ्लैट ब्रॉड स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर है। और ये जो टेल आपको नजर आ रही है ये वाली, ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई है, इसको हम फाइटोल भी कहते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे हेड को, फ्लैट स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन, हाइड्रोफिलिक है, पोरफायरिन रिंग से मिलकर बना। देखिए जी ये वाला एक पोरफायरिन रिंग, दूसरा पोरफायरिन रिंग, ये नाइट्रोजन है ना इनके साथ, ये नाइट्रोजन, तीसरा पोरफायरिन रिंग, ये नाइट्रोजन, चौथा पोरफायरिन, ये 4 रिंग बना के 1 2 3 4, ये 4 रिंग मिलके क्या, इनको हम कहते हैं पायरोल रिंग। ये पायरोल रिंग जो है, पायरोल रिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बने हुए हैं। Magnesium atom is present in center of the porphyrin ring. It is coordinated with the nitrogen of the each pyrrole ring. Magnesium deficiency causes yellowing in the plants and hemoglobin porphyrin ring has iron. जी, तो ये आपके सामने पोरफायरिन रिंग है, ये सेंटर पे मैग्नीशियम एटम है। हमें पता है नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5th ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें ये देखिए, ये मैग्नीशियम हमें पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन ये बाकी जो है ये इसके साथ जो है वीक लिंकेजेस हमें नजर आ रही हैं। तो ये सेंटर में मैग्नीशियम एटम और 4 ये पायरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जो ये जो पोरफायरिन रिंग है ये बिल्कुल हीमोग्लोबिन के पोरफायरिन रिंग से मिलता जुलता है। फर्क क्या है कि क्लोरोफिल के पोरफायरिन रिंग के सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन में यहाँ पे Fe यानी कि आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन में और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन रिंग है इसमें सिमिलैरिटी है, सिवाय यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है Fe। नेक्स्ट है टेल। टेल जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, इसको हम फाइटोल भी कहते हैं। फाइटोल मीन C20 कार्बन एंड H39। फाइटोल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंकरिंग, जो इसके अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक हैविंग नो अट्रैक्शन फॉर वाटर मॉलिक्यूल, अटैच टू वन एंड ऑफ द पायरोल रिंग। पायरोल रिंग के एक तरफ ये पायरोल एंड से जुड़ा होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बाय टेल। तो ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इसी टेल के जरिए, ये हाइड्रोफोबिक होता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इस टेल के जरिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो इसमें ये वाला जो रिंग है, ये एक तरफ ये देखिए पायरोल रिंग के साथ ये वाला रिंग जो है अटैच है फाइटोल, जो कि 20 कार्बन स्ट्रक्चर है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके माइनर से कुछ डिफरेंस मैंने आपके सामने सिलेक्ट किए हैं। पेपर में आने वाली इसमें कोई बात नहीं है, 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है और हमने बुक के लिहाज से इसको अटेम्प्ट करना है। जो चीजें बुक में हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए इज प्रिंसिपल पिगमेंट दैट कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बी इज एक्सेसरी पिगमेंट। देखें ये प्रिंसिपल यानी कि नेसेसरी पिगमेंट है, ये एक्सेसरी पिगमेंट है दैट कलेक्ट्स लाइट एंड पासेस टू क्लोरोफिल ए। ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बल्कि क्लोरोफिल बी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, क्लोरोफिल ए को। Absorb the light in the range of 430
नैनोमीटर टू 660 नैनोमीटर, इतनी ये स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट की इतनी ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है। ये 450 टू 650 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इनका साइज दिया हुआ है। Absorb violet blue and orange red light. Chlorophyll B absorb orange red light from the spectrum. इसके साथ साथ इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, देखें इसमें मिथाइल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। स्टूडेंट अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें, अगर यहाँ पे CHO कार्बन क्लोरोफाइल, ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो हम इसको कहेंगे क्लोरोफिल बी। अगर इसकी जगह यहाँ पे CH3 अटैच है तो इन दोनों, अगर CH3 अटैच है तो क्लोरोफिल ए है, अगर यहाँ पे CHO अटैच है तो क्लोरोफिल बी होगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इस पॉइंट पे अगर CHO अटैच है इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल बी, अगर इस जगह पे CH3 अटैच होगा तो हम कहेंगे क्लोरोफिल ए। फाउंड इन ऑल प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल बी फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द टोटल क्लोरोफिल, यानी कि ज्यादातर यही होता है। अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द टोटल क्लोरोफिल। Solubility is low in polar solvent. Solubility is higher in polar solvent. Present in the reaction center of the antenna array. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिएक्शन सेंटर में होता है। रेगुलेट द साइज ऑफ एंटीना, ये एंटीना के साइज को रेगुलेट करता है, ये रिएक्शन सेंटर में नहीं होता। ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया द टू क्लोरोफिल शो डिफरेंट कलर एंड द एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का कलर भी डिफरेंट होता है और ये एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट तरह की शो करते हैं। तो चूंकि ये डिफरेंट तरह के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो वेवलेंथेस क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी थोड़ी सी डिफरेंट वेवलेंथेस एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लोरोफिल इनसॉल्युबल इन वाटर, हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। फिर किसके अंदर सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड द अल्कोहल, इसके अंदर सॉल्युबल है। स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करना होता है, साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट्स। स्टूडेंट हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट्स है, यानी कि ये इजाफी पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। कैरोटीन रेड टू ऑरेंज, ज़ैंथोफिल येलो होते हैं, एब्जॉर्ब ब्लू, ये वाले ब्लू वायलेट रेंज वेवलेंथेस डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल, ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी वो वाली लाइट जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये जो कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये वो वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल बी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात है, एंट्री टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सी? कि कैरोटीनॉइड्स भी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और क्लोरोफिल बी भी एक्सेसरी पिगमेंट है। एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए, तो ये दोनों जो है कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को यूज करता है। क्लोरोफिल ए इनिशिएट स्टार्ट करता है द लाइट रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, कैरोटीनॉइड लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बी को देते हैं, क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए को देते हैं और क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है, फिर ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को इनिशिएट करता है। सम कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट, दे एब्जॉर्ब एंड डिस्पर्स लाइट, ये लाइट को कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल को बचाते भी हैं जो इंटेंस लाइट से, ये क्या करते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसको डिस्पर्स कर देती हैं, बट डू नॉट ट्रांसफर टू क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को शिफ्ट नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि इसको क्या करते हैं
डिस्पर्स कर देते हैं। सिमिलर कैरोटीनॉइड में प्रोटेक्ट इन द ह्यूमन आई को भी इसी तरह के कैरोटीनॉइड जो है वो लाइट के इफेक्ट से बचाते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।